देखो भाई, छोटे छोटे सवाल ज़्यादा देर में हो जाएंगे। ए की आय बी की आय से 16/2/3% कम है। तो पहले तुम्हें क्या काम करना है, 16/2/3% को लिखना है। 16 से ही 2/3%। तो 16 थी 48 और 2 50/3, और ये परसेंट का 100 आ जाएगा। 50 दूनी 100, 1/6। यहाँ पे क्या लिख रहा है, कम, तो लिख दो कम। अब लिखो एक जगह ए एक जगह बी। अब कम किसकी है, ए की, तो ये 6 होगी बी की, और एक कम हो गई 5। फिर पूछना है कि बी कितना अधिक है, ये ना कि बी की आय ए की आय से कितने अधिक है, बोले ए की अधिक है, कम भी एक और ये एक अधिक है। तो जब आप अधिक निकालते हैं कि भी कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक परसेंट निकालते हैं, तो नीचे हमेशा कम संख्या आती है, 5 आएगा नीचे, है ना, गुणा 100। इसमें बच्चे कन्फ्यूज रहे हैं कई बार कि नीचे कौन सा रखें। तो देखो, जब तुम ज़्यादा की बात करोगे तो नीचे कम रखो तब तो ज़्यादा आएगा। जैसे तुम्हें ज़्यादा प्रतिशत निकालना तो नीचे कम संख्या आएगी, तब तो ज़्यादा आएगा। सीधे सा लॉजिक है, ज़्यादा रखेंगे तो कम आएगा। तो देखो भाई क्या लिखा हुआ, 11 से 1/9% है, तो इस सॉल्व करेंगे हम। इसका मतलब होता है 1/9, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आता ही है ना। अब कैसे, यहाँ क्या लिख रहा है, अधिक। भाई क्या लिख रहा है, अधिक, तो ये अधिक हो गया, अधिक हो गया ना, ये बात क्लियर होगी। अब देखो शुरू में बी बोला है तो बी लिख दो, यहाँ ए बोला है तो ए लिख दो। अधिक कौन है, बी, तो ये ए 9 हो गया, और एक अधिक कितना हो गया, 10 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, शुरू में बी बोला तो बी लिख दो, बाद में ए बोला ए लिख दो। अधिक कौन है, बी, तो बी ये 9 हो गया, और एक जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। अब देखो ये कम है, कितना कम है, 1। तो तुमसे पूछा है ए कितना कम है, तो कमी प्रतिशत पूछा है, तो कमी प्रतिशत नीचे कौन सा करेंगे, ज़्यादा, तो 1/10 गुणा 100, तो कितना आ गया भैया, 10% आ गया। सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लो आराम से, ठीक। देखो समझो भैया, अब कितना दे रखा है, 14 से 2/7%, 14 से 2/7%, 74 98 और 2 100/7, परसेंट हट के नीचे 100 आ गया, तो कितना आ गया, 1/7। अब यहाँ पे बी बोला था, बी लिखो शुरू पे, ए लिखो। कौन अधिक है, बी अधिक है, तो ये 7 हो गया, ये 1 अधिक, ये 8 हो गया। अब ये बोला कि ए कितना कम है, तो 1 ही कम है। जब 1 कम है, परसेंट में पूछना है, तो 1/8 गुणा 100, कितना आ गया, 12.5% आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से चल रही है बिल्कुल। समझते हैं, मैं सवाल का बेसिक समझा दूँ, बेसिक क्या है। देखो चावल के रेट कितने हैं भाई, 20 रुपये, पहले कितने हैं, 25। तो तुम्हारा जो खर्च है, मान लो ये सपोज करो तुम्हारा जो खर्च है वो 100 रुपये है, और चावल क्या रुपये किलो है, 20 रुपये। चावल का मूल्य क्या है, 20 रुपये। तो 20 रुपये के हिसाब से तुम कितने चावल खा जाओगे, 5 किलो चावल खा जाओगे। तो खपत क्या होगी तुम्हारी, 5 किलो खपत होगी। एक बेसिक तरीका लेकर चलने पहले ना, तो बाद में आसान भी हो जाएगा। ये माना तुम्हारा खर्च कितना है, 100 रुपये, 20 के रेट के हिसाब से तुम्हारी खपत कितनी होगी, 5 किलो। खर्च उतना ही रखना है, यानी तुम ये कह रहे हैं कि खर्च मैं 100 रुपये करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भूखा मर जाऊँ। और मूल्य कितना हो गया, अब
मूल्य हो गया, तो हमने ये कह दिया कि अब चावल महंगा हो गया है, तो 100 रुपये में 25 के रेट से कितने चावल खा जाओगे? तो तुम पहले कितने खा रहे थे? 5 किलो खा रहे थे, अब कितना खा रहे हो? तो खपत कम ना होगी? कितनी कम होगी? 1/5, क्योंकि 5 से अधिक है, गुणा 100, तो कितनी आ गया? 20%। भाई खपत कम हुई ना, 1 की कमी है ना, 1 की कमी है तो नीचे ज़्यादा संख्या रखेंगे, गुणा 100, ठीक। तो 20% आ गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, ये पूरे झमेला ना करके, कि 20 से 25 हुआ है, तो लौट के आ जाओ 5/25 गुणा 100, 5 से 5 बार 5 से, तो ऐसे भी लौट के आ सकते हैं। सेकंड तरीका ये है कि जितना आप आगे बढ़ के गए हैं उतने आप पीछे लौट आओ, है ना। और क्योंकि आपसे पूछा है कमी, तो कमी के लिए आप ज़्यादा संख्या नीचे रखोगे, गुणा 100, तो ऐसे भी हो जाएगा। दोनों तरीके उतार लो, ये बेसिक है, ये मैं शॉर्ट बता दिया आपको। हैं? हाँ, 100 माना है। भाई 6 से कितना हुआ? 7.5, तो बढ़ा तो उतने लौट के आ जाओ नीचे, 1.5। तो तुम्हें पूछा है कमी प्रतिशत, तो कमी की जो लिखा था नीचे हमेशा बड़ी संख्या रखते हैं, तो 7.5 गुणा 100, ठीक। तो दलाली की दर कितनी बढ़ गई भाई? 4% से 5%, तो बढ़ा है, फिर कम करना है ना व्यापार में, तो 1 की कमी करोगे, 1/5। अब तो ये बहुत आसान आपको लग रहे होंगे मेरे हिसाब से, है ना, एक ही तरीके से सवाल चल रहा है। हाँ, बदलेंगे अभी। ऐसा छोटे छोटे सवाल खिंच जाएंगे, एक बार तो खिंच जाएंगे जो करवा देंगे तुम, एक आध दिन तो रुको बस, फिर तुम खूब उलझोगे। ठीक है, अब वो ये 40% की वृद्धि हो रही है, तो यानी 100 रुपये से 140 हो रहे हैं, उतने लौट के आ जाओ, 40/140 गुणा 100, 20 दूनी 40, 20 सत्ते, तो 200/7, 28 सही 4/7%। एक ही पैटर्न पर हो गया, सवाल की लैंग्वेज तो चेंज है, बट एक ही पैटर्न पर हो गया। देखो भाई, 48 का कितने प्रतिशत? 6 है, तो आपको ध्यान रखना है कि 6 पूछा, जो 6 है वो 48 का कितना हिस्सा है। जैसे हम कहें कि 100 का कितने प्रतिशत 10 है, तो 10 ही तो परसेंट होगा भाई। 100 का 10 कितना परसेंट है? ठीक है, तो 10 ही परसेंट तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 10/100 गुणा 100, 10% आ गया।
इसका मतलब ये हुआ कि हमसे पूछा है, जैसे आपके हाई स्कूल में नंबर आते हैं, हाई स्कूल में नंबर आपके आई कि भाई 360 नंबर आए, तो क्वेश्चन आएगा 600 का 360 कितने परसेंट है। तो आप इन चांस चाह रहे हैं कि भाई 360 नंबर आए 600 में से, तो 360 600 का कितना हिस्सा बना है ना, तो ऐसे तो निकालते परसेंट, 60% नंबर आ गए। ये तो कहानी होती है। ऐसे ही पूछा है जो 6 है वो 48 का कितना हिस्सा बनेगा, तो 6/48 गुणा 6 अट्ठे 48, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, और 25/2 का मतलब हो गया 12.5% हो गया ना, ये हो गया। तो ये कहानी समझ में आ गई, पर क्या चक्कर था सवाल का ये। तो देखो भाई, ये कितना है 3 किलोग्राम है, ये कितना है 12 ग्राम है, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे ग्राम है तो ये भी ग्राम होना चाहिए, तो हम कर देंगे 3000 ग्राम। ठीक, अब आप समझ गए हो कि जिसके नीचे कहा था उसके नीचे रखते हैं, तो 12/3000 गुणा 100, तो 0 से 0 उड़ गई, 3 चौक 12, 3 से कट गया 10 बार, और 4/10 का मतलब होता है 0.4%। यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के सवाल हो जाएंगे आराम से, कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं। तो ध्यान रखो भाई, ये टाइप हो गया अपना नाम में। एस वाले टाइप में क्या होगा कि वो आपको दिखाई देगा कि भाई 2% आपको दे रखी हैं, हो सकता है दोनों को बढ़ा रहा हो सकता है दोनों को घटा रहा हो सकता है एक को बढ़ा रहा है एक को घटा रहा हो। तो कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपल सा एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि जब भी बढ़ाने वाला बोलेगा तो हमेशा प्लस करेंगे, घटाने वाला बोलेगा तो हमेशा माइनस करेंगे। अब प्लस और माइनस की गुणा करोगे तो माइनस ही आएगा, दोनों गुणा कर दो, 40 गुणा 30 और बटे 100 कर देना। ये हमेशा काम करेगा क्षेत्रफल के लिए, आयतन के लिए काम नहीं करेगा। जब खाली दो भुजा की बात कर रखा होगा तब काम करेगा ये। जैसे क्षेत्रफल की पूछी बात, तो क्षेत्रफल में काम करेगा हमेशा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो भाई ऐसे हम देखते हैं, 0 से 0 उड़ गया, 40 में से 30 गए, 4 दिया तो माइनस के 2, माइनस का 2 ये बताता है कि कमी हुई है, तो हम कह देंगे क्षेत्रफल में 2% कमी हुई है। ठीक, यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई। ठीक है जी। तो अब दोनों के 20-20 बढ़ा रहे हैं, तो कैसे करेंगे, 20 दोनों के प्लस करेंगे, 0 से 0 उड़ गया, 40 और 4 44, तो दोनों की वृद्धि करिए ना, तो दोनों की प्लस प्लस करेंगे और दोनों गुणा हो जाएंगे बटे 100। देखो दोनों को 50% कम करा तो -50 -50, जब गुणा करोगे माइनस माइनस के तो प्लस हो जाएगा, 50 गुणा 50 बटे 100, 0 से 0 हो गया तो माइनस के 100 प्लस के 25 माइनस के 75, माइनस क्या कहेगा 75% कमी। बहुत आसान है, इतना आसान है पेपर में आने बंद हो गए। आ जाता तो कर दोगे। देखो आपको आसान भी करने हैं मुश्किल भी करने हैं, पेपर में पता ना क्या आ जाए, हमें सब करने हैं। ठीक है ना, हमें तैयार रहना है। ऐसा ना कि पेपर हमेशा तूफान में ही आएगा कि तुम कर ही ना पाओगे। आसान भी आता है मुश्किल भी आता है, तुम्हें हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए।
देखो जब भी तुम्हें फ्रैक्शन में दे तो पहले तुम्हारा कर्तव्य इनको सॉल्व करना, फ्रैक्शन को सॉल्व करना, ठीक है जी। जैसे 16 सही 2/3% है, इसका मतलब कितना होता है 1/, और 11 सही 1/9% मतलब कितना होता है। तो सिंपल सी बात है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल क्या होता है भैया, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। बाद में भी यही होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। तो पहले लंबाई कितनी है भाई, पहले लंबाई कितनी है, लंबाई है ना, ये लंबाई है भाई, ये चौड़ाई है। पहले लंबाई कितनी अच्छी है, ये पहले मानते हैं, हमेशा इसको पहले बोलते हैं, ये भी पहले मानते हैं। तो 1 बढ़ाई है तो 6 की जगह कितनी कर दी, 6 की जगह 7 कर दी, ये लंबाई हो गई। चौड़ाई कितनी है भैया, 9 की जगह 1 कम करिए, 8 कर दी। ऐसे काट देते हैं पर कटेंगे नहीं, है ये कट जाएगा। 3 2 2 3 6 2 चौक कट गया ना, ये ऐसे कट जाते हैं। मैंने तुम्हें उसमें लाभ आने में पढ़ाया था ये। फिर ये देखो लंबाई गुणा चौड़ाई से क्षेत्रफल आता है। 9 तिया 7 चौक 1 बढ़ा है किससे, 27 से। तो 1/27 गुणा 100, तो 100/27% वृद्धि। तो फिर ये तरीका है। वो मुश्किल पड़ेगा, प्लस माइनस फर्क है, ये आसान पड़ गया। तैतीस सही 1/3%, 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/, और 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7। तो आपने क्या काम करा भाई, लंबाई बढ़ाई है तो 3 से कितनी कर दी, ये कम करी 7 से, 3 एकम 3, 3 दूनी, तो ये 7 एकम 7 हो गया, और 4 दूनी तो 1 की वृद्धि हुई है। 1/7 गुणा 100, 100/14 सही 2/7% वृद्धि। ठीक है जी। तो अगर पॉइंट फ्रैक्शन में आए तुम्हें संख्या, तो तुम ऐसे करोगे इसको। तो देखो घबराने की जरूरत नहीं है, वृत्त की त्रिज्या है ना ये, तो त्रिज्या का वृत्त का क्या है, πr²। तो देखो पाई को तो छोड़ो, r 2 बार है, स्क्वायर 2 बार है, और मैंने कहा क्षेत्रफल, मैंने कहा क्षेत्रफल में क्या होता है, सेम फॉर्मूला लगता है जो तुम ये पढ़ रहे हो। बस यहाँ पे आपको इस संख्या को डबल बार करना है, क्योंकि त्रिज्या तो एक ही होती है ना, उसको डबल बार यूज करना है। जैसे 33 सही 1/3 का मतलब कितना होता है, तो इसको 2 बार लिखना है। जैसे 3 की जगह 1 कम करा, ये कम करा ना, तो 3 की जगह 2 कर दिया, फिर 3 की जगह 2 कर दिया, 3 तिया 2 दूनी कितना कम कर दिया, 5/9 गुणा 500/9% कमी। बस इतना ध्यान रखना है। ये कांस्टेंट होता है ना, इसको स्थिर रहता है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा ना आंसर पे। ये 9 से 4 कमी तो होगा। तो फिर ऐसे कर देते हैं, यानी अगर हमें दे रखा है कि त्रिज्या है खाली, तो त्रिज्या को 2 बार लिख दो उसी संख्या को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ होती है ना, जैसे वृत्त है, वर्ग है, यहाँ पे एक ही चीज़ होती है, इसलिए ठीक है। तो 30% बढ़ाने का मतलब कितना होगा, 10 की जगह कितना कर रहे हैं, फिर दोबारा कर 10 की जगह 100, 169, तो कितना बढ़ गया, 69% बढ़ गया। बात आई समझ में। यानी वर्ग में भी एक ही भुजा होती है भाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यानी यहाँ पे भी एक ही भुजा है, इसको 2 बार लिखना है। तो 30% का मतलब होता है 30/100, तो 3/10 आ गया ना, आ गया,
ठीक। तो 10 ये 3 बढ़ा रहे हैं, तो 10 की जगह 13, 10 की जगह 13, 2 बार लिखना, 2 बार गुणा करनी है, 69% आ गया। यानी आपसे वर्ग के सवाल पूछेगा कर दोगे, उस चीज़ को 2 बार लिखना है खाली। व्रत में भी 2 बार लिखना है, आयत में कोई समस्या है नहीं, पढ़ा दिए, हो गए भाई तीनों कंप्लीट। वर्ग, आयत और व्रत तीनों कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत है इतना।